मन के रंग डाले, जिनकी होती है बहना ओ भाई किस्मत वाले। जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। अरे महल मधुरे, महल मधुरे। चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई। चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई। सोना लाई नहीं चांदी लाई नहीं, इसका दहेज भाई। कैसा ये संगम है, कैसा ये बंधन है, कैसा हुआ है मिलन। कैसी विदाई है लो देने आई है सबको बधाई पवन। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन व अपना कार्य को कंटिन्यू और निरंतर कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और रक्षा बंधन की जो है एक बार आप सभी को जो है हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शिखर साहित्य अकादमी परिवार की ओर से आप सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विशेषकर जो है स्पेशली माताएं, बहनों एवं मातृशक्ति को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरा जो है रक्षाबंधन पर ही जो है एक छोटा सा टॉपिक है, विश्लेषण है कि कहीं न कहीं जो है रक्षाबंधन का क्या महत्व है, पौराणिक महत्ता क्या है, इसी पर जो है मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, आज जो है अगर हम देखें रक्षाबंधन की महत्व को, तो रक्षाबंधन के दिन जो है राखी बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। रक्षाबंधन एक रक्षा का एक रिश्ता होता है जहां पर सभी बहन और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन करते हैं और रक्षा का दायित्व लेते हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं। जैन धर्म में भी जो है राखी का महत्व होता है। यह बात जरूरी नहीं होती है कि जिनकी बहनें राखी बांधे हुए सगे भाई हों, लड़कियों यहाँ जो है सभी भी जो है राखी बांध सकती हैं और सभी उनके जो है भाई बन जाते हैं। इस दिन जो है बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है और राखी बांधती है। भाई उसे हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देते हैं। इस प्रकार से जो है रक्षाबंधन भाई बहन का एक
पावन स्नेह का पर्व है, त्योहार है। रक्षाबंधन की अगर हम पौराणिक प्रसंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे और भगवान इंद्र घबरा कर जो है बृहस्पति के पास गए और वहां बैठी जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी और उन्होंने जो है रेशम के धागे को जो है मंत्रों और शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया और संयोग से जो है श्रावण पूर्णिमा का यह दिन था। तो लोगों का विश्वास है कि इंद्र जो है इस लड़ाई में जो है विजयी हुए थे। वहीं अगर हम देखें रक्षाबंधन का जो साहित्यिक प्रसंग है, साहित्यिक की अगर हम बात करें तो अनेक साहित्यिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें रक्षाबंधन का पर्व विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन, जिसका जो है 1991 में 18वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो है इस रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो इस पर भी जो है कई जानी मानी जो है फिल्में बनाई गई हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों तो भाई बहन का ये प्यार का प्रतीक है। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है, जिस तरह से एक दूसरे की चिंता करते उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और वहीं आगे अगर हम देखें तो भाई बहन के बीच का जो रिश्ता अतुलनीय है, वह चाहे छोटी बातों पर एक दूसरे पर कितना भी लड़ लें झगड़ लें, लेकिन फिर वो एक दूसरे के लिए कुछ भी जो है करने को पीछे नहीं हटते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं जीवन के विभिन्न समयों पर उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है और बड़े भाई अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह से जो है दोस्तों बड़ी बहनों द्वारा भी अपने छोटे भाइयों का मार्गदर्शन मिलता है। भाई बहन का जो इसी प्रेम के कारण जो है यह विशेष पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार जो है दोस्तों वो जो है भाई बहन के लिए जो है बहुत खास होता है और एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। वहीं अगर हम देखें रक्षाबंधन की तैयारी जो है किस प्रकार से की जाती है तो ये सभी आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि प्रातः स्नान करके जो है बहनें जो है और महिलाएं जो है पूजा की थाली सजाकर जो है रोली, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई, फूल के कुछ पैसे भी होते हैं और लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा और किसी उपयुक्त स्थान पर बैठ करके जो है अभिष्ट देवता की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है रोली या हल्दी से भाई को टीका करके जो है चावल के टीका लगाया जाता है और सिर पर जो है फूल छिड़का जाता है। ये शायद आप बेहतर जानते हैं, सभी जानते हैं। वहीं अगर हम देखें तो रक्षाबंधन त्योहार का जो महत्व है उसको अगर हम देखें तो रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला एक पर्व है और इस दिन जो है बहन अपने भाइयों को जो है रक्षा धागा बांधती है और भाई अपने बहनों के जीवन भर उनकी रक्षा करने की वचन देती है। और इस त्योहार के दिन जो है सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा करके जो है आशीर्वाद लेते हैं। देखिए कुछ मिथक भी हैं और मिथक की अगर हम बात करें तो राजा बलि और माँ लक्ष्मी की इसमें कुछ कहानी आती है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने जो है राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था तो बलि ने भगवान विष्णु उनके महल पर रहने का आग्रह किया और भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने जो है भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में जाने का निश्चय किया और इसके बाद माँ लक्ष्मी ने जो है बलि की रक्षा धागा बांधकर भाई ही बना लिया। तो इस पर जो है बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा और इस पर जो है माँ लक्ष्मी ने जो है राजा बलि से कहा कि भगवान विष्णु को जो है इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उनके जो है महल से में रहेंगे और बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी ने जो है अपनी बहन के रूप में से स्वीकारा। वहीं पर अगर हम देखें कुछ मिथक और भी हैं और संतोषी माँ संबंधी मिथक की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु के जो है दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों की जो है एक बहन की बहुत कमी खलती थी क्योंकि बहन के बिना वे लोग जो है रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने जो है भगवान गणेश से एक बहन की मांग कुछ समय के लिए बाद जो है भगवान जो है नारद ने भी जो है गणेश की पुत्री के विषय में कहा और वहीं देखें दोस्तों तो इस पर भगवान गणेश जो है राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की और भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आविर्भाव हुआ और इसके बाद जो है दोस्तों मां संतोषी के साथ जो है शुभ लाभ जो है रक्षाबंधन मना सकी और संतोषी माता के व्रत कथा की पूजा विधि के रूप में ये मिलता है। वहीं अगर हम देखें तो कृष्ण और द्रौपदी का भी इसमें एक मिथक माना जाता है, ऐसी परंपरा है में माना जाता है
कि महाभारत के युद्ध के समय में जो है दोस्तों द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथों में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय जो है कुंती ने भी जो है अपने पुत्र अभिमन्यु की कलाई में जो है सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी। वहीं अगर हम देखें कुछ मिथक की अगर हम बात करें तो यम और यमुना संबंधी कुछ मिथक भी हैं। अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार जो है मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी हुई और माँ गंगा के इस बारे में बात की। तो गंगा ने जो है दोस्तों यह सूचना यम को पहुंचाई और यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस समय जो है यमुना से मिलने आए और यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उन्होंने जो है विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए और यम की इससे बेहद खुशी हुई और यमुना ने कहा कि मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। इस पर यमुना ने जो है उसे वरदान मांगा और यम जो है जल्दी पुनः अपनी बहन के पास आए और उन्होंने जो है अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से जो है गदगद हो गए और यमुना के अमरत्व का वरदान दिया और भाई के इस प्रेम को भी जो है रक्षाबंधन के हवाले पर याद किया जाता है। अब हम अगर देखें रक्षाबंधन के इतिहास की अगर हम बात करें तो विश्व इतिहास में रक्षाबंधन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। रक्षाबंधन संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन जो है अगर हम करें तो सिकंदर और राजा पर्व तो इनका भी एक कहानी मिलती है। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जो है 326 ईसा पूर्व में जो है दोस्तों सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया और सिकंदर की पत्नी जो है रोसानक ने राजा पोरस को जो है एक राखी भेजी और उनसे जो है सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया और परंपरा के अनुसार जो है कैकई के राज पारस ने जो है युद्ध भूमि में अपनी कलाई पर बंधी राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। वहीं अगर हम देखें रानी कर्णावती और हुमायूं के इतिहास की अगर हम बात देखें तो ऐतिहासिक गाथा के अनुसार जो है रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित जो है सन 1535 के आसपास की यह घटना है जब चित्तौड़ की रानी को यह लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता है तो हुमायूं जो कि पहले चित्तौड़ का एक दुश्मन था को राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कोई बड़े इतिहासकार जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं जबकि कुछ लोग जो है पहले ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस राखी घटना का हवाला देते हैं। वहीं अगर हम देखें तो 1905 में बंग भंग और रविंद्रनाथ टैगोर ये जो अगर देखें तो दोस्तों भारत के जिस समय अंग्रेज अपने सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लोगों में एकता और रक्षाबंधन पर्व मनाया और वर्ष 1905 में जो है बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही और इस समय जो है दोस्तों बंगाल और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए जो है देश भर में एकता का संदेश देने के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया था। वहीं अगर हम देखें सिखों का इतिहास भी अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी के दौरान जो है सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने जो है राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया था और जिसके अनुसार जो है दोस्तों सिख किसान अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके एवज में जो है मुस्लिम आर्मी उन पर जो है आक्रमण नहीं करते थे। वहीं जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जो है जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी उनकी पत्नी जो है महारानी जिंदान ने जो है नेपाल के एक राजा को जो है राखी भेजी थी और नेपाल के राजा ने हालांकि राखी स्वीकार कर ली किंतु नेपाल जो है हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया था। तो ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो है मैंने आपके सम्मुख रखे और रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो अगर असल मायने में जो है इसे मनाना है तो इसमें जो है सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ में जो है बहनों को जो है अपने भाइयों को हर एक नारी की इज्जत करनी चाहिए, यह सीख देनी भी जरूरी है क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपरा बढ़े तभी समाज में गंदे अपराधों से हम दूर हो पाएंगे। और वहीं देखें दोस्तों तो रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज का युवा वर्ग जो है इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है और इसे एक व्यापार न बनाकर त्यौहार की तरह रहने की आवश्यकता है और इसके मुताबिक जो है अपनी बहन की मदद करनी भी जो है एक महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। और यह न सोचे कि बहन यह न सोचे कि गिफ्ट पैसा या प्यार ही ये सब इस पर टिका हुआ है, ये जरूरी नहीं है। उनका जो आपस में एक भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था रक्षाबंधन के ऊपर कि जो भी परंपरा जो भी इतिहास मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी थी उसका वर्णन मैंने आपके सम्मुख किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल चला है, तो ऐसे समय में जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपना कार्य को निरंतर करते रहें। एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।